आज से आराध्य देव गोविंद देव के पट खोल दिए गए हैं। करीब 8 महीनों बाद भक्तों के लिए गोविंद देव के पट खोले गए हैं। मंदिर में दर्शनों के लिए कोरोना गाइडलाइंस की पालना करना जरूरी होगा। गोविंद के भक्तों के लिए आज बेहद ही सुकून देने वाला दिन है। आज जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर के पट जो है वो खुल गए हैं। भक्तों के लिए ये पट जो है वो आज से खोल दिए गए हैं। कोरोना के चलते करीब 8 महीनों से भक्त जो है वो दर्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आखिरकार आज जो है वो मंदिर के पट खोल दिए गए हैं भक्तों के लिए। और कोरोना गाइडलाइन की यहाँ पर पूरी तरह से पालना जो है वो कराई जा रही है। किसी भी प्रकार से यहाँ पर भीड़ इकट्ठी न हो, उसको लेकर इंतजाम किए गए हैं। मंदिर में वॉलंटियर जो है अपनी व्यवस्थाएं जो है वो दे रहे हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन भी लगातार व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। मंदिर में प्रवेश के साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और किसी भी तरह से भीड़ जो है वो यहाँ पर एकत्रित न हो, इसके जो है वो विशेष इंतजाम जो है वो किए गए। दरअसल गोविंद देव जी मंदिर एक तरह से बहुत बड़ी आस्था का लोगों के लिए जगह है। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं कि इतने महीनों बाद दर्शन खुले, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कोई जीवन दोबारा मिल गया, स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। काफी इंतजार हो रहा था। हाँ बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा इंतजार हो रहा था। बिल्कुल सर, आज तो सही है सर, इंतजार से बहुत दिनों से है, 4-5 महीने 5 महीने हो गए मतलब। तो भक्तों के लिए आज बहुत ही सुकून देने वाला दिन है, क्योंकि जिस प्रकार से 8 महीनों से ये इंतजार जो है वो लगातार लंबा खींच रहा था, लेकिन अब जाकर मंदिर के पट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं, तो अब रोजाना जो है वो दर्शन भक्त आसानी से कर पाएंगे। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। उधर भीलवाड़ा के बिजौलिया खनन क्षेत्र में शिकारियों की चंगुल में फंसी मादा पैंथर को कोटा वन्यजीव मंडल ने रेस्क्यू कर उसकी जान बचाई। फिलहाल पैंथर को कोटा जू में मेडिकल ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के मुताबिक शिकारी शिकंजे में फंसने की वजह से मादा पैंथर घायल हो गई है, जिसका इलाज किया जा रहा है। मादा पैंथर की उम्र 2 साल बताई जा रही है। वन्यजीव अधिकारियों ने करीब 3 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मादा पैंथर को शिकारियों के चंगुल से मुक्त किया है। राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी आज सुबह पंचतत्व में विलीन हो गए। उदयपुर के रानी रोड स्थित मोक्षधाम में किरण के इकलौते बेटे प्रशांत ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में किरण के परिजन और नजदीकी शामिल हुए। इस दौरान सभी ने पीपीई किट पहनी थी। इससे पहले किरण माहेश्वरी को उनके निवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया समेत प्रदेश बीजेपी के कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। बता दें कि रविवार देर रात गुरुग्राम के अस्पताल में कोरोना संक्रमित किरण माहेश्वरी का निधन हो गया था। आज सुबह उनका पार्थिव शरीर उदयपुर स्थित उनके आवास स्थल पर लाया गया था, जहां उनके समर्थकों और परिजनों ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा निवास स्थल से रानी रोड शमशान घाट के लिए रवाना हुई। किरण माहेश्वरी को याद करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसे व्यक्तिगत क्षति बताया और उन्होंने किरण माहेश्वरी के महिला उत्थान के लिए किए गए कार्यों को याद किया। महिला सशक्तिकरण और सामाजिक राजनीतिक जीवन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उनकी आकस्मिक मृत्यु व्यक्तिगत रूप से तो मुझे क्षति पहुंची, लेकिन समाज और देश को भी उनका अचानक चला जाना बहुत बड़ी क्षति है। उधर नए कृषि कानून के बाद केंद्र सरकार का दावा है कि किसान पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, लेकिन जब राजस्थान के किसानों ने बाजरे की उपज हरियाणा में बेचने की कोशिश की तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इससे इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों राज्यों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। बाजरे की बिकवाली पर बवाल। हरियाणा का राजस्थान से बाजरा खरीद से इनकार। कांग्रेस का पलटवार, एक देश एक मंडी पर सवाल। बाजरे पर
हरियाणा राजस्थान क्यों? जी हां, किसानों के बाजरे की बिकवाली पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। राजस्थान में किसानों को बाजार भाव पर बाजरा बेचना पड़ रहा है, तो हरियाणा में एमएसपी पर बाजरे की खरीद हो रही है। बाजार भाव और एमएसपी में दोगुने का अंतर है, लिहाजा राजस्थान के किसानों ने हरियाणा में बाजरा बेचना शुरू किया। तो हरियाणा के सीएम ने राजस्थान के किसानों का बाजरा खरीदने से इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। किसान नेता रामपाल जाट और राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमैन सवाल कर रहे हैं कि बाजरे की एमएसपी पर खरीद में दो तरह की नीति क्यों? अपना बाजरा बेचना पड़ रहा है 1100, 1200, 1300 रुपए प्रति क्विंटल में। इसका कारण है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होना। वहीं यही बाजरा हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। वहां के किसान को एक क्विंटल बाजरा का 2150 रुपए मिलने का रास्ता प्रशस्त किया हुआ है। गवर्नमेंट है वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इजाज़त दे रखी है कि वो ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाजरा खरीदे सपोर्ट प्राइस पर। तो सपोर्ट प्राइस तो ज़्यादा है और यहाँ मार्केट रेट से बिक रहा है। हमारे यहाँ 40 लाख टन हुआ है, पर हमारी सरकार को या हमारे किसान को ये छूट नहीं है, तो किसान वहाँ लेके जाता है। या तो भारत सरकार झूठी है जो ये कहती है कि किसान कहीं भी ले जाके अपना माल बेच सकता है, और या फिर ये गलत कर रहे हैं जो खट्टर साहब हैं। केंद्र सरकार एमएसपी की दर तय करती है और खरीद की अनुमति भी देती है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से एमएसपी पर खरीद के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाता है। प्रदेश में इस साल करीब 43,64,000 मैट्रिक टन बाजरे का उत्पादन हुआ है। लेकिन सवाल ये कि क्या प्रदेश सरकार की ओर से एमएसपी पर बाजरे की खरीद का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था? अगर नहीं, तो फिर अन्नदाता को हो रहे नुकसान का जिम्मेदार कौन है? साथ ही सवाल ये भी कि जब एक देश एक मंडी की बात कही गई, तो हरियाणा सरकार राजस्थान के किसानों का बाजरा खरीदने से इनकार क्यों कर रही है? क्या बाजरे के बहाने सियासत चमकाई जा रही है, जिसका खामियाजा अन्नदाता को भुगतना पड़ रहा है? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है और रास्ता मुझे खुद बनाना है। जी हां, कर्नाटक के उडुपी में सरकारी हाई स्कूल के हेडमास्टर पद से रिटायर्ड मुरली काडेरकर की बेमिसाल कोशिशें भी यही कहती हैं। ये है नैना। नैना की आंखों से इस वक्त खुशी के आंसू बह रहे हैं। इसे यकीन नहीं हो रहा कि ये नया नवेला घर उसका है, जहां बिजली भी है, तमाम सहूलियतें भी, और सीधे आपको ले चलते हैं किसान संघ के प्रेस वार्ता में क्या कुछ वहां पर चर्चा। सड़कें खोद दी गई, ठंडे पानी की बौछारें की गई, लाठियां बरसाई गई, जेलों में डाला गया, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे माता बहन किसी को नहीं बख्शा गया। ऐसा लगा जैसे कि कोई दुश्मन की फौजों के साथ बर्ताव किया जा रहा है। इससे देश के किसानों में बहुत ही आक्रोश है और ये तय है, जैसा कि हम लगातार किसान संघर्ष समिति और संयुक्त मोर्चा किसानों का जो बनाया है, इसमें 500 से ज्यादा संगठन आज जुड़ चुके हैं पूरे देश के। उन्होंने ये ऐलान किया है कि जब तक ये काले कानून, तीनों कृषि के कानून सरकार वापस नहीं लेगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और बिजली बिल 2020 जो केंद्र सरकार लेकर के आई है, ये सारे चारों कानून जो है जब तक वापस नहीं होंगे, तब तक किसी भी सूरत में किसानों का आंदोलन नहीं रुकेगा। अभी दिल्ली को घेर कर किसान बैठे हुए हैं, किसानों का पड़ाव जारी है। साथ साथ में देश के अन्य हिस्सों में भी किसान आंदोलन के रास्ते पर हैं। इसी सिलसिले में जो अखिल भारतीय लेवल पर हमारी समन्वय समिति का जो कोर ग्रुप है, उसकी बैठक हुई और उसने
आगे का जो कार्यक्रम दिया है उसके बारे में बातचीत करने के लिए आपको हमने यहाँ बुलाया है। आगे हमारा जो कार्यक्रम है उसके बारे में आज आपके बीच में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए हमारे साथ में कामरेड अमराराम जी, जो अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और किसान संघर्ष समन्वय समिति के प्रमुख नेता हैं, वो हमारे बीच में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं पंचायत के, आपको ध्यान है, वो चुनाव प्रचार के कारण आ नहीं पाए। और कामरेड तारा सिंह जी सिद्धू, जो अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच में मौजूद हैं। तो हम आपको बताएंगे कि अभी जो कॉल जो दिया है उसके बारे में कामरेड तारा सिंह जी आपको आगे के बारे में बताएंगे। कामरेड तारा सिंह, एक बार आप बता दीजिए क्या 1 से 10 तक में तारा कि किस तरह का कार्यक्रम रखा गया प्रदेश भर? 1 से 10 तक का जो हमारा कार्यक्रम है वो ये है कि हम पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाएंगे। इसमें 3 तारीख को पूरे देश के अंदर जो है 2 घंटे का चक्का जाम का कॉल है। चक्का जाम, बंद, जो यहाँ जैसी ताकत है वो पूरे देश में किसान का विरोध कार्रवाई करेंगे। और 1 तारीख मतलब आज से तय कर लिया है कि तमाम जो गाँव हैं, देश भर के गाँव, बस्तियाँ, शहर, मोहल्ले, सब जगह किसान सभा के कार्यकर्ता, किसान संघर्ष समिति के कार्यकर्ता वो जाकर के पर्चा, पोस्टर, गोष्ठियां, सभाएं, आम सभाएं, नुक्कड़ मीटिंग, सोशल मीडिया उसके द्वारा ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जो लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं, वो इस प्रकार प्रचार कर रहे हैं जैसे कि कानून जो है किसानों के बहुत बड़े हित करने वाले कानून है। तो इस दुष्प्रचार का पर्दाफाश करेंगे और ये बताएंगे किसानों को और आम जनता को कि ये कानून किस प्रकार से आम जनता के विरोधी है। तो 3 तारीख को चक्का जाम का कॉल है हमारा, 2 घंटे का 12 से 2 पूरे देश में। और साथ में ये जो अभियान है इसके अंतर्गत, जैसे आपको ध्यान है पंचायत चुनाव चल रहे हैं, इस चुनाव के दौरान भी हम इन मुद्दों को जनता में लेकर के जाएंगे। और इसके अलावा एक जो मुद्दा है तो हमारा जो एक ये हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जयपुर दिल्ली हाईवे है, ये भी खुला हुआ है। यदि ये भी तय किया हमने कि अगर सरकार ने तुरंत ये दमन का कार्रवाई बंद नहीं की और अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम राजस्थान के किसान ये भी फैसला करेंगे कि आने वाले दिनों में इस जयपुर दिल्ली हाईवे को जाम करने के लिए भी पूरी ताकत लगा करके हम कोशिश करेंगे। अभी मैं कामरेड तारा सिंह जी से निवेदन करूंगा कि तारा सिंह जी अपनी बात रखें। देखिए, आह्वान तो जैसा संजय ने कहा, अभी 1 दिसंबर आज से 10 दिसंबर तक राष्ट्रव्यापी अभियान है। उस आंदोलन का हिस्सा, जिस आंदोलन के तहत देश भर के लाखों किसान दिल्ली की तरफ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।